हेलो, राधे राधे सभी मित्रों को, मेरे व्यूअर्स को जो मेरे चैनल पे आते हैं, इसको देखते हैं। और आज बताते हैं कि सनातन धर्म जो है वो उसका कोई इतिहास नहीं होता है भी नहीं, क्योंकि ये जीवों के साथ शाश्वत चल रहा है, मतलब चल ही रहा है। जब से जीव धरती पर आए और जब से जीवन आरंभ हुआ, जब से तभी से ये सनातन धर्म चलता आ रहा है। इसका कोई आदि नहीं है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, शास्त्र तो कहते हैं कि जीव का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। गीता में भी कहा गया है कि ना कभी जन्मता है ना मरता है, वो शाश्वत और अविनाशी है। तो जीव जो शाश्वत है, ना जन्मता है ना मरता है, वो किस चीज़ को कहा गया है? वो इस शरीर को नहीं कहा गया है, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है और क्षणभंगुर शरीर नष्ट होने के बाद भी रहता नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमें ये समझना है कि हमारी जो आत्मा है वो जो है वो कभी जन्मती मरती नहीं है। उसका मतलब ना जन्म ना मृत्यु, इस सेंस में कहा गया है कि आत्मा जो होती है वो अजर अमर है। गीता यही बताती है। और सनातन धर्म के स्वरूप में हमें जो भी धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष है, सदैव रहता है। तो अग्नि के साथ ऊष्मा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा और प्रकाश के बिना अग्नि का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो चिर रहता है। ये चिर उसका शाश्वत गुण है, उसकी आत्मा है, यही उसका धर्म है। तो जब सनातन जो है इस रूप में जीव के रूप के विषय में जो भी जिज्ञासा होती है, और अब जब भगवान से उस चीज़ की जिज्ञासा ऋषि मुनियों ने की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम इस चीज़ को और गहराई से देखेंगे तो जीव एक दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है और कई रूपों में करता रहता है। जैसे कि जीव जीवन का भोग करता है, अपने से निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं, और पत्नी अपने पति की सेवा करती है, माँ अपने पुत्र पुत्रियों की सेवा करती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी रिश्ते किसी न किसी रूप में पुत्र अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो एक दूसरे की मित्र की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो संबंध चल रहे हैं वो सब सेवा भावना से ही तो चलते हैं। अगर हम इसी भावना से खोज करते चले जाएंगे कि समाज में ऐसा कोई भी अपवाद नहीं है जो सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता वो जनता की सेवा करते हैं, उनके लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं। मतदाता उसे ये सोचते हुए मत देते हैं कि समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेंगे। दुकानदार जो खोले बैठे हैं वो ग्राहक की सेवा करते हैं। कारीगर, पूंजीपति सभी कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहे हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है। इसी प्रकार परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है, मतलब सब निरंतर सेवा ही कर रहे हैं। तो ये भी माना जा सकता है कि जीवन जो है, मनुष्य जीवन, कोई भी जीव हो चाहे वो सेवा से मुक्त नहीं है। तो सेवा जीव की चिर सहचरी है। सेवा करना जीवन का शाश्वत धर्म है। मनुष्य काल परिस्थिति विशेष के प्रसंग में इस प्रकार को कहा जाता है। लोग अपने आप को कहते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताते हैं। ये सभी उपाधियाँ सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है, यहाँ एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन सकता है, कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है, वगैरह वगैरह। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से दूसरों की सेवा करने का जो धर्म वृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक ही हैं। किसी विशेष विश्वास को अंगीकार कर लेने से, अपना लेने से, सनातन धर्म को अपना लिया
ऐसा नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में सेवा करना ही सनातन धर्म है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए बने हैं। भगवान के नित्य भोग में ही हम भाग लेते हैं। भगवान ने ऐसा संसार बनाया क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। हम सुखी बनते हैं, किसी अन्य प्रकार से सुखी होना एक अलग चीज़ है, लेकिन स्वतंत्र रूप से सुखी तभी बन पाना संभव ही नहीं है अगर हम ईश्वर की आराधना ना करें। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग पेट के सहयोग से किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्तिमयी सेवा किए बिना जीव भी सुखी नहीं हो सकता। जिनकी भी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा का विशेष विधि विधानों द्वारा पालन करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान आदि सनातन, जो आप जिन भी नाम से उनको पुकारते हो, वो सनातन नाम है एक। वो ईश्वर एक ही है, सारी पूजा पाठ उसी को लगती है। अब आप उसे श्री कृष्ण कहो, आप उसे शिव कहो, आप उसे राम कहो, या आप उसे कोई भी नाम दे दो, वो सभी नामों में ईश्वर एक ही है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमयी जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें असंख्य लोग तैर रहे हैं। ये परम ज्योति परम धाम से उत्पन्न होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं हैं, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ जन्म मृत्यु व्याधि जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का